हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पलक ब्यूटी केयर सैलून। आज मैं आपके लिए फिर से एक नया ट्यूटोरियल लेके आ गई हूँ आईब्रो थ्रेडिंग का। आप इनका बिफोर का देख रहे हैं, कितनी ज़्यादा डेंस ग्रोथ थी इनकी। अब आप इनका आफ्टर का आईब्रो शेप देखिए, कितना ज़्यादा नेचुरल और कितना ज़्यादा परफेक्ट शेप बना है, कितना सुंदर लग रहा है। इस तरह की आईब्रोज ना सबको ही बहुत पसंद आती हैं, लेकिन बहुत कम लोगों की इतनी अच्छी ग्रोथ होती है। लेकिन फिर भी हमने बनाई है और बहुत सुंदर शेप दिया है, क्लाइंट को बहुत ज़्यादा पसंद आया है। इसका फुल ट्यूटोरियल हम वॉच करेंगे स्टेप बाय स्टेप। गाइस बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा एंड तक वॉच करना। वीडियो के एंड तक आप भी इस तरह की आईब्रोज बनाना, नेचुरल शेप देना आईब्रोज में अच्छी तरह सीख जाओगे। उससे पहले जो भी न्यू व्यूअर्स हैं, जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो गाइज़ वीडियो को पहले पॉज कर लो, जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। और आपके जितने भी दोस्त हैं जो पार्लर का कोर्स सीखना चाहते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखना चाहते हैं, अपना पार्लर खोलना चाहते हैं, तो उनके साथ भी ये ज़रूर शेयर करना। घर बैठे आप भी फुल पार्लर का कोर्स सीख सकते हो सिर्फ 6 महीने के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का आईब्रो थ्रेडिंग ट्यूटोरियल। वीडियो में आपने देखा होगा गाइज, आप देख रहे होंगे कि हमने किस तरह से हमने आईब्रो में शेप देना स्टार्ट किया। आईब्रो थ्रेडिंग आपको जब भी बनानी हो ना, दो तरह से हम बना सकते हैं। दो तरह के होते हैं जिस तरह से हम आईब्रो थ्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं बनाना। एक तो आप ऊपर से निकाल सकते हैं ग्रोथ, सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट कर सकते हैं। कई लोग ऊपर से आईब्रो थ्रेडिंग बनाना स्टार्ट करते हैं, नीचे से बाद में बनाते हैं। और मेरा जो तरीका है, सबसे पहले मैं नीचे से बनाती हूँ। उसके दो रीज़न्स हैं। एक तो क्योंकि मोस्टली क्लाइंट्स को उठी हुई आईब्रो पसंद होती है, तो कर्व शेप की या पॉइंटेड शेप की या आर्क शेप की। तो ये सारे ही शेप्स, नेचुरल शेप जो होते हैं ना, जब हम नीचे से हम आईब्रो शेपिंग देते हैं ना, उतना ही उठाव आता है आपकी आईब्रोज में एज़ कम्पैरेटिवली जब आप ऊपर से क्लीन करते हैं। अगर आपने सबसे पहले ऊपर से आईब्रोज क्लीन कर दी ना, तो क्या होगा, आपकी आईब्रो डाउन हो जाएगी, नीची हो जाएगी। आप ये खुद इमेजिन करके देखना, विजुलाइज करके देखना, आईब्रो थ्रेडिंग बनाने का ट्राई करना, तब आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि जब आप ऊपर से आईब्रोज निकालते हैं ना, तो आपकी आईब्रो नीचे झुक जाती है, और जब आप नीचे से बनाते हैं ना आईब्रो, तो आपकी आईब्रो ऊपर उठ जाती है। इसलिए ये मैं एडवाइस करूँगी हमेशा कि आप जब भी आईब्रो बनाना स्टार्ट करें तो नीचे से ही पहले गाइडलाइन विजुलाइज कर लें। गाइडलाइन विजुलाइज करना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप आईब्रो में एक परफेक्ट शेप दे पाएँ। अगर आपको पता होगा कि आपकी कस्टमर की इतनी ज़्यादा ग्रोथ है, इतनी कम ग्रोथ है, किस तरह की ग्रोथ है। जैसे कि इन कस्टमर की काफ़ी ज़्यादा डेंस ग्रोथ थी, तो इसमें हम कोई भी शेप दे सकते थे बहुत इजीली। जिस तरह से हमने दिया इनका नेचुरल और बहुत ही परफेक्ट शेप आया है, आपने देखा ही था वीडियो में, मैंने स्टार्टिंग में अपलोड किया था। इसलिए गाइडलाइन विजुलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें दिमाग में हमारे ये विजुलाइज पहले से ही रहता है, फिट रहता है कि हमको किस तरह का शेप देना है इनकी आईब्रोज़ में। जैसे कि मुझे पता था कि नेचुरल शेप देना है, पॉइंट भी देना है, और आईब्रो की ग्रोथ कम नहीं करनी है, मोटी आईब्रोज चाहिए क्लाइंट को। तो उसके अकॉर्डिंगली सबसे पहले मैंने नीचे से, जहाँ से मुझे हेयर ग्रोथ निकालनी थी ना, उससे मैं एक लाइन नीचे से निकालती हूँ, ताकि हमारे फ्यूचर में अगर क्लाइंट को पतली आईब्रो चाहिए या मोटी आईब्रो चाहिए, जिस तरह की भी आईब्रो चाहिए क्लाइंट को, हमारे में चेंज करने का स्कोप रहता है आईब्रोज में। इसलिए जब भी आप आईब्रो बनाना स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो जहाँ से आप बना रहे हैं ना, उसको एक लाइन छोड़ दीजिए, ठीक है। वो आप बाद में क्लीन कर लेना, उसके नीचे से बनाइए और सारी एक्स्ट्रा ग्रोथ क्लीन कर दीजिए। और लेंथ का आपको बहुत ध्यान रखना है कि जब भी आप आईब्रो की लेंथ कम कर रहे हैं, तो आपको देखना है कि सिर्फ एक्स्ट्रा बाल ही क्लीन कर रहे हैं आप। आईब्रो की जो लेंथ हमें शॉर्ट नहीं करनी है आईब्रो की। अगर आपको दिख रहा है कि लेंथ में सिर्फ 2-3 बाल ही हैं और जो एक्स्ट्रा दिख रहे हैं उनको निकालना ज़रूरी भी है। आईब्रो थोड़ी अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन अगर निकाल दिया तो आईब्रो कटी हुई लगेगी, आईब्रो की लेंथ शॉर्ट लगेगी। कई केस में ऐसा होता है, मोस्टली होता है ऐसा। तो आपको इस केस में क्या करना है, आपको वो 2-3 एक्स्ट्रा बाल ना छोड़ देना है, और आपको क्लाइंट को ये चीज़ समझानी है, उनको बताना है कि ये 2-3 बाल जो क्लाइंट की आईब्रो की लेंथ के हैं, ये हमने छोड़े हुए हैं, जिससे अगली बार जब क्लाइंट आईब्रो बनवाने आएंगी तो उनकी और ज़्यादा ग्रोथ आ जाएगी वहाँ पे, तो लेंथ और ज़्यादा लंबी दिखेगी क्लाइंट की। अगर हमने अभी ही निकाल दिए वो 3-4 जो एक्स्ट्रा हेयर थे, तो क्लाइंट की आईब्रो कटी हुई लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी, शॉर्ट हो जाएगी। और इसलिए आपको क्लाइंट को ये चीज़ समझानी है, और आपको खुद भी ये चीज़ समझनी है कि लेंथ शॉर्ट नहीं करनी है। और एक और चीज़, आईब्रो बनाते वक्त दोनों आईब्रोज़ के बीच में जो डिफरेंस रहता है फॉरहेड का, वो आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बहुत जितना मिनिमल हो सके ना उतना ही रखना है, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस अच्छा नहीं लगता है। माथा बहुत आपका चौड़ा चौड़ा दिखता है, बहुत ज़्यादा वाइड दिखता है, इसलिए आपको ऐसा नहीं करना। जितना मिनिमल डिफरेंस रह सकता है, एक्स्ट्रा ग्रोथ क्लीन करके सिर्फ उतना ही रखिए। भले ही दोनों आईब्रोज़ में स्टार्टिंग में अंतर आ रहा हो थोड़ा, वो 1-2 बार में जब आप बनाने लगेंगे तब वो बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। लेकिन हमें फिनिशिंग देने के चक्कर में आईब्रोज़ की ना लेंथ शॉर्ट करनी है, ना आईब्रोज़ में डिफरेंस, दोनों आईब्रोज़ के बीच में डिफरेंस कम करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। और जब भी आप आईब्रो बना रहे हैं, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आईब्रो में आपको जब थ्रेड चला रहे हैं ना, स्किन में प्रेस करके चलाना है। अगर आप ऊपर ऊपर से थ्रेड चलाएंगे तो
जो आपका हेयर है क्लाइंट का, वो ऊपर ऊपर से ही निकलेगा, रूट से नहीं निकलेगा, जिससे आईब्रोज बहुत जल्दी 1 वीक के अंदर ही सारे हेयर ग्रोथ आ जाएंगे और क्लाइंट को फिर पता लग जाएगा कि आपने आईब्रो ढंग से नहीं बनाई है, तो आपके सैलून का भी बहुत नाम खराब होगा। इसलिए आप पहले सीख लीजिए, प्रोफेशनल बन जाइए, अच्छे से परफेक्शन ले लीजिए आईब्रो थ्रेडिंग में और उसके बाद ही थ्रेडिंग बनाना स्टार्ट करिए। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन टेक केयर। जय श्री राम। राधे राधे।